सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, परिवार संपूर्ण ठीक होगा। और जो हमारा टॉपिक चला हुआ है कक्षा 10th का हिंदी का तीसरा लेसन गद्य खंड का यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज रिवीजन चला हुआ है, सभी जानते हैं। रिवीजन का मीन्स है हम इसको दोबारा से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। और जिन बच्चों के पीछे किसी कारणवश राइटिंग का काम या प्रश्न अभ्यास लिखने से रह गए हों, अभी इसको साथ के साथ कंप्लीट कर ले, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि बोर्ड की क्लास पर विशेष ध्यान की ज़रूरत है। और आशा है कि आप इन चीज़ों को पूरा कर रहे होंगे और पूरा करने के साथ साथ इनको रिवाइज में समझ में भी आ रहा होगा और साथ के साथ आप लर्न भी कर रहे होंगे। क्योंकि हमने भी पता है कि ये जो सिस्टम चला हुआ ऑनलाइन, ये सभी का सिस्टम है, लेकिन जब तक सही ढंग से माहौल नहीं होता तब तक इसी तरीके से हमें काम करना है। और काम करने का मतलब ये है कि फेस टू फेस ना भी होकर इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि ये हमारे फ़ायदे के लिए ही है और हम इसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे, लर्न करेंगे। क्योंकि सिलेबस आपके समक्ष है, टीचर जिसों का तरीका सेम जैसा क्लास में था वही आपको करवाया जा रहा है और आशा आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ सुनिए, हमने लेसन स्टार्ट किया था लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज का मीन्स था कि उत्तर प्रदेश का एक लखनऊ शहर है और एक बहुत पुरानी लोकोक्ति है कि इसको नवाबों का शहर कहा गया है। नवाबों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर लोगों के जो शौक़ है वो बड़े अजीब हैं, जो बड़े हैरत में डालने वाले हैं कि किस प्रकार लोग झूठी शान दिखाने के लिए इस प्रकार से पहनावा, इस प्रकार से गाड़ी, इस प्रकार का रोब दिखाते हैं। इस लेसन में भी ऐसी बात है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा को मार लेता है कि खीरा एक साधारण सी वस्तु है और इसको लोगों के समक्ष कैसे खाएगा। किस तरीके से उसने मेहनत करके उस खीरे को धोया, साफ किया, उसको सलीके से करीने से काटा, छीला और फिर जब लोगों को उसको इस चीज़ का महसूस होया कि लोग देख रहे हैं यहाँ, तो एक इतना बड़ा नवाब एक साधारण सा खीरा कैसे खा रहा है, तो उसको बाहर खिड़की में फेंक दिया। उसी को आगे बढ़ाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें जो मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए कि नहीं, मुझे नहीं इच्छा, आप इसको खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया, तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और फिर क्या उन्हें गोद कर झाग निकाला। ये हमने थोड़ा सा कल भी कर लिया था। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर पाँखों को करीने से तौलिए पर सजाने लगा। लखनऊ स्टेशन फिर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल तरीके को जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक, यानी अपनी चीज़ को बेचने के लिए इस प्रकार की पेशकश करते हैं। पुड़िया हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब बहुत करीने से खीरे की पाँखों पर जीरा मिला नमक, लाल मिर्च, सुर्खी बुरकती। उनकी प्रत्येक भाव भंगिना जबड़ों के संपूर्ण स्पष्ट था। उस प्रक्रिया में उसका मुख खीरे के रसावदान की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने से यशपाल अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब को फिर एक बार हमारी ओर देखा। वला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती पाँखें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा। उत्तर दिया,
शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही थी, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक़ फरमाएँ। यानी ये उर्दू की शब्दावली है। नवाब साहब ने तिरछिन आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकाती हुई खीरे की पाँखों की ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक पाँख उठाकर होठों तक ले गए। पाँख को सूंघा, स्वाद के आनंद के पलकें मूंद गई। यानी इस प्रकार का आभास कर रहे थे कि कितना बढ़िया इसका टेस्ट होगा। मुंह में पानी नहीं आए, पानी के घूंट गले में उतर गया। तब नवाब साहब ने पाँखों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। ये उनका तरीका था। नवाब साहब खीरे की पाँखों को नाक के पास ले जाकर वासना के रसावदन पर खिड़की से बाहर फेंकते गए। यानी एक एक पाँख को ले जाकर उसको सूंघें और खिड़की के बाहर। नवाब साहब खीरे की तैयारी में और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा कि ऐसा अजीब आदमी, ख़ानदानी तहजीब, नसाफत, नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने से हम तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना में से संतुष्ट होने का सूक्ष्म है नफीस एवरेस्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके में उदर की तृप्ति हो सकती है? यानी एक चीज़ की फीलिंग से क्या पेट भर सकता है? नहीं। नवाब साहब की ओर भरे पेट से ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुरीद, मैदे पर बोझ डाल देता है। किस प्रकार से ने मुझे ये नहीं खाया। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। यानी एक लेखक को क्या मिल गया, वहाँ से कहानी का मटेरियल मिल गया। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया। आज दिनांक जो काम है होमवर्क में वो इस प्रकार से है कि हमने किस प्रकार से आज 26 जो 5/2020 का होमवर्क बनेगा वो इस प्रकार से है कि संपूर्ण जो लेसन है इसके चाहे किसी तरीके से भी प्रश्न हो, रचना के हो, भाषा अध्ययन के हो, या पठित गद्यांश के आधार पर हो, या फिर लेसन का कोई सरलार्थ हो वो, या फिर भाषा सौंदर्य से रिलेटेड हो, तो सभी के सभी लेसन के आपने क्वेश्चन करने हैं। लेसन को सही ढंग से एक्सप्लेन करना है। लेसन में जो शब्द आए हैं कठिन उनके अर्थों को पढ़ना है, लिखना है। जिन बच्चों ने फर्स्ट में नहीं लिखे वो अब लिख लें। और आज के लिए जो 26 तारीख का होमवर्क ये है कि संपूर्ण लखनवी अंदाज लेसन आपने लर्न करना है।